एटॉमिक मास मास कर लिया, ग्राम एटॉमिक मास करना है। क्या डिफाइन किया था लास्ट? एटॉमिक मास एटॉमिक कर मास, लिया, एटॉमिक मास करना है। एटॉमिक ग्राम मास। एटॉमिक मास कर दिया था डिफाइन। नो नो सर, सर, एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक सर मास। एटॉमिक मास राइट डाउन ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के जस्ट बाद या उसी में सब हेडिंग है GAM when atomic mass expressed in grams gram atomic mass. When atomic mass expressed in grams, we call it gram atomic mass. It represents mass of one mole atom, that is Avogadro's number of atoms. Gram atom together represent one mole of atom. यदि ग्राम एटम एक साथ दिए हैं तो वो एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करेंगे. Like 1 gram atom of carbon is 1 mole of carbon, which is equivalent to 12 gram of carbon. So 1 gram of carbon atom and 1 gram atom of carbon, both are different things. ये कन्वेंशन ही जब भी ग्राम एटम एक साथ आएगा ये एक मोल को रिप्रेजेंट करेगा, एक मोल एटम. Is that okay? यस सर. सर मतलब एटॉमिक मास 18 होगा तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 18 इंटू ग्राम की वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन वापस पूछना. हम बात करते हैं चलो नियॉन की. क्लियर? तुम्हें दिया है इसका एटॉमिक मास 20. If I am writing 20 gram, that means it is the mass of 1 mole of the substance. Mass of 1 mole of neon. और यदि मैंने लिख दिया 20 AMU, that is a mass of 1 atom of neon. So basically atomic mass वो सेम है, एटॉमिक मास में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, बट उसके यूनिट्स जब हम ग्राम्स में रखेंगे तो ये एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करेगा. व्हेन वी पुट यूनिट इन टर्म्स ऑफ AMU, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 एटम. सो एक एटम का मास एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन AMU, एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है सर एक एटम के मास को यदि ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करें? तो इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो. तो 1 AMU होता है 1.67 10 to the power minus 24 gram. If you want to represent mass of one atom in grams, तो इस 20 में इसका मल्टीप्लाई करो. Is that okay? Yes sir. सर 1 ग्राम ऑफ एटम मतलब क्या? सर 1 ग्राम ऑफ एटम क्या होगा फिर?
1 ग्राम ऑफ एटम, किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम का 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम, मुझे बोला गया 1 ग्राम वाटर, तो 1 ग्राम मेरे पास है, 1 ग्राम वाटर ले लिया मैंने, 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन का ले लिया, राइट। मतलब वो जनरल हो गया जो हम रेगुलर रूटीन में यूज करते हैं। क्लियर है अभी? यस सर। सो अच्छी बात है। एटॉमिक मास को हम किस यूनिट्स में रख रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि वो बेसिकली कितने अमाउंट का मास रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, देखना, फाइंड नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 32 AMU ऑफ हीलियम सैंपल। एक हीलियम का सैंपल है, उसका मास है 32 AMU। सेकंड, 16 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल। चलो जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ मुझे, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, स्पेशली जो एग्जांपल लिया इस पे बेस्ड है, तुम्हें समझ में आएगा तो इसका आंसर तुम बता दोगे। करो ट्राई। हो गया सर। क्या आंसर है फर्स्ट का? सर 8 एटम्स, 8 सेकंड atoms, का? 8 Na particles। 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, 32 16 अलग अलग 4 नहीं है। Na sir, सॉरी सर, सॉरी 4 Na, सॉरी सर, मैं 32 ले लिया, 32 ग्राम। सो फर्स्ट में एएमयू दे रखा है, एक हीलियम का एटॉमिक मास है 4, क्लियर। तो तुम 4 AMU लिख रहे हो, इसका मतलब है 1 एटम। इफ यू आर राइटिंग 4 ग्राम, इसका मतलब है 1 मोल एटम, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम, क्लियर। चलो 32 AMU, 4 AMU में 1 एटम, 32 AMU में कितने एटम? 32/4, AMU कैंसिल हो जाएगा, 32/4 करोगे तो टोटल आ जाएगा 8 एटम। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 8 एटम्स। अब आते हैं ग्राम में, तो हीलियम का एटॉमिक मास है 4 ग्राम मतलब 1 मोल एटम, 16 ग्राम्स अपॉन 4 ग्राम्स, ग्राम्स कैंसिल हुआ, 16/4 आ गया 4, तो 4 मोल एटम। 4 मोल। इज दैट ओके? 24.088 into 10 to the power 20. सॉरी, So एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ मतलब आई कैन रिपोर्ट आंसर इन दिस टर्म आल्सो, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। 4 मोल ऑफ एटम, कितने एटम से? 4 मोल एटम। अब एग्जैक्ट नंबर दिया होगा तो 4 Na एटम्स, Na का भी वैल्यू दिया होगा तो वो डिपेंड करेगा किस फॉर्म में ऑप्शन। मुझे वो कैलकुलेशन के बजाय सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था मैंने, ठीक है इतना। 32 ग्राम की वो भी 8 सर हो जाता लास्ट लाइन 32 ग्राम का आंसर होगा 8 मोल एटम, 8 Na ना ऐसे। 8 Na। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास। दो तरीके से डिफाइन कर देते हैं इसको, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, जैसे एटॉमिक मास को डिफाइन किया था, मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब 1 AMU डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है इतना? अथर्वा, भूमिका, अदिति, आर्य? यस सर। yes sir, सर जी मेंस में स्टोइकियोमेट्री है क्या? हाँ है, क्यों नहीं है।
मोल कॉन्सेप्ट में वही तो पढ़ना है स्टोइकियोमेट्री मेनली। So molecular mass of one molecule of a substance upon 1/12 mass of carbon 12 atom. One more definition. It is the sum of atomic masses of all atoms present in one molecule. Example, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सो CO2 में जितने भी एटम्स हैं सभी के एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है तो 2 बार ऐड कर दो 44, C6H12O6, 6 कार्बन है तो 12 into 6 सारे कार्बन का मास। हाइड्रोजन 12 है 1 into 12, ऑक्सीजन 6 है 16 into 6 फिर आ जाएगा 180। क्लियर? अब तुम्हें चाहिए एक मॉलिक्यूल का मास। सो मॉलिक्यूलर मास जितना भी इनटू 1 mu। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ mu। इसमें mu का मल्टीप्लाई करोगे मतलब मॉलिक्यूलर मास को mu में रिप्रेजेंट करोगे तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ जाएगा। इज दैट ओके? व्हेन मॉलिक्यूलर मास expressed in mu, then it represents mass of one molecule. 44 mu, mass of one molecule of CO2। क्या इतना हमें समझ में आता है? If we represent molecular mass in mu that express mass of one molecule, like 44 mu लिखा, एक मॉलिक्यूल का मास होगा। अब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? जैसे एटॉमिक मास को किया था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 mole of that molecule. ग्राम एटॉमिक मास था। क्लियर? इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। एमयू में रिप्रेजेंट किया तो एक एटम, एमयू में रिप्रेजेंट किया तो एक मॉलिक्यूल, ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो एक मोल एटम, और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो एक मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल। इज दैट ओके? Yes, sir. कर लो कॉपी जल्दी से।
इसमें भी सेम होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ आया है that represent 1 mole of the molecule. 1 gram molecule and 1 gram of molecule both are different things. So gram atom, gram ion, gram molecule एक साथ आएंगे they represent 1 mole of the substance. 1 gram ion एक साथ आया, gram molecule एक साथ आया, gram atom एक साथ आया. So 1 mole atom, 1 mole ion, 1 mole molecule. 1 gram ion and 1 gram of ion both are different things. Clear? सर 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोल सकते हैं? बोल सकते. The difference क्या है 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल एंड 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल? ये कन्वेंशन है, जब भी ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ आता है ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 1 ग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका मतलब है 44 ग्राम. ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ आया मतलब ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल बोल देता ना तो फिर वो 1 ही ग्राम को रिप्रेजेंट करता, 44 को नहीं करता. ओके ओके सर. हिमांशु, हैरम, समझ में आ रहा है इतना? हर्ष, ईशा? यस सर. यस सर. चलो, तो हमने बेसिक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटम, मोल, मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा बेसिक समझा है. तो पहले भी हमने किया था, वापस से लिखा भी है, समझा भी है. Calculation of moles. First case, when weight of a substance is given. चलो जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा यदि वेट दे रखा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? वेट बाय on molecular weight. मोलर वेट. ग्राम अपॉन मोलर वेट. अब क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, वो भी देख लेते हैं कहां से हुआ. अभी हमने बोला था यदि मैं CO2 का एग्जांपल लूं 44 ग्राम मतलब 1 मोल. क्लियर? सो 1 मोल का वेट है 44 ग्राम. यदि मुझे वेट दे रखा है लेट से 1000 ग्राम, तो इसमें कितने मोल होंगे? तो 1000 बाय 44 कर देंगे. नंबर ऑफ मोल्स है यूनिटरी मेथड. 1 मोल का 44 ग्राम, 1000 ग्राम में कितने मोल? 1000 बाय 44, वेट अपॉन मोलर वेट. इज दैट ओके? यस सर. सिंपल सा है, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड. सेकंड, व्हेन
सेकेंड केस व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, यहाँ पर हमने एक मोल के मास से डिवाइड किया था, ऊपर मास लिया था, यहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उससे डिवाइड किया जो एक मोल में पार्टिकल होते हैं। So when you divide by Avogadro's number, you will get number of moles. Number of particles upon number of particles in one mole. Weight upon weight of one mole. Is that okay? Number of moles n upon Na, given particles upon Na. और यदि सर number of पार्टिकल्स moles में क्या क्या आएंगे? एटम, जिसके भी मोल्स निकालने हैं तुम्हें, एटम, मोल, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्टूडेंट, मार्कर, जिसका भी तुम्हें मोल्स कैलकुलेट किया जाए। और मैं सर बोला नंबर ऑफ हम्म, सर नंबर ऑफ एटम भी पार्टिकल में ही आ जाएगा ना? हाँ पार्टिकल मतलब तुमसे बोला गया चलो यानी- मोल्स निकालो एटम के, मोल्स निकालो कार्बन एटम्स के, तो वो एक पार्टिकल हो गया। मोल्स निकालो C6H12O6 के, मोल निकालो अमोनिया के, तो वो मॉलिक्यूल हो गया। तुमसे बोला गया मोल्स निकालो इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो एक पार्टिकल हो गया, जिसके भी मोल्स बोले तुम, राइट? ठीक है, यस सर। क्या फॉर्मूले पहले भी हमने देखे हैं आईटीसी में। यस Yes, sir. Volume by 22.4 Sir. in ml 22,400. सर वो 22.4 किस कहाँ से आई वो वैल्यू? क्या? वो 22.4 कहाँ से आई वो? जैसे एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, एक मोल का जो वेट होता है, मोलार मास होता है, एक मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी कंडीशन पे वो 22.4 होता है। ऐसा एवोगैड्रोस ने सजेस्ट किया था, एवोगैड्रोस लॉ भी कहा जाता है। क्लियर? यस सर। इवन तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं एसटीपी पर, तो ये भी कर सकते हैं। एसटीपी पर टेम्परेचर का वैल्यू कितना लिखा था? 0 डिग्री सेल्सियस। 3.1। और प्रेशर था 180 ml। दिस इज एसटीपी कंडीशन। सर वो ठीक है। प्रेशर के कन्वर्जन एक बार रिपीट करोगे? प्रेशर के कन्वर्जन यहाँ पे नहीं करूंगा मैं, बाद में जब हेडिंग आएगी तब करूंगा, आएगा वो भी आगे। हमें प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन डेरिवेशन 1 घंटा लेना है उन पे भी, बट नॉट हियर इन दिस चैप्टर गैसेस स्टेट। सर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं ना? Yes, only at STP condition. If STP is not given, then we can't use this formula. सर एनटीपी का फुल फॉर्म बताओ। Normal temperature pressure, standard temperature pressure. ओके सर। डन सर। So basically तीन फॉर्मूले हमने देखे, weight by molar weight, N upon Na, volume by 22.4। इसमें से लास्ट वाला फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, गैस एट STP। क्लियर? दो डेफिनेशन को इक्वेट करके काफी बार ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, दो को इक्वेट करना है, W दे रखा है, N पूछा है, V दे रखा है, W पूछा है, तो कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, मोल कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। रब कर दूं इसे भी? यस सर। Yes, sir.
ई में 3 आंसर आएंगे ना, प्रोटॉन्स का अलग, इलेक्ट्रॉन्स का अलग, न्यूट्रॉन्स का अलग। If you wanted to know atomic mass of phosphorus 15, mass number is 21, oxygen atomic number is 8, mass number is 60, यूज आएगा इनका इसलिए। हो गया सर। चलो पहला पार्ट में नंबर ऑफ ग्राम आयंस टुगेदर रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ आयंस, तो इनडायरेक्टली तुम्हें मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स, वेट 285 अपॉन मोलार वेट 95, तो 3 मोलार है।
फर्स्ट पार्ट का आंसर। ग्राम आयंस टुगेदर रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ आयंस, so फर्स्ट पार्ट आंसर इज 3 मोल। अब नंबर ऑफ आयंस पूछा है, so नंबर ऑफ आयंस होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, so 3 into Na, 3Na is the answer। क्या पहले दो पार्ट क्लियर हैं सभी को? सर फर्स्ट का 3Na भी लिख सकते हैं ना? नहीं, ग्राम आयंस पूछा है, तो मतलब मोल्स ऑफ आयंस पूछा है, तो आंसर विल बी 3 नॉट 3Na, राइट? मतलब मुझे सेकंड पार्ट का आंसर होगा ना 3Na, फर्स्ट का कैसे 3Na? सर हम ई भी मल्टीप्लाई करते हैं ना कूलम, क्या? हम 3Na ई आंसर रिपोर्ट करते हैं ना लास्ट में शायद। चार्ज थोड़ी चार्ज बोले। पूछा है, चार्ज पूछा है, नंबर ऑफ आयंस पूछा है, वो डिपेंड करेगा ना। चार्ज पूछेंगे तो वो चार्ज पे जाएंगे 3 वगैरह। सर तो हमसे number of वो ions- मोल और Na का समझा, क्या? मोल और Na कब लिखेंगे? तुम तो मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो तुम आंसर क्या लिखोगे? फर्स्ट केस 3। क्या? अब अपने पेज पलट के देखो, ग्राम आयन को मैंने मोल ऑफ आयन लिखा है क्या? यस सर। तो ग्राम आयन मतलब मोल ऑफ आयन, तो इसमें अलग क्या है? मैंने Yes. मोल की जगह ग्राम आयन पूछा है तुमसे, तो दोनों इक्विवेलेंट ही तो हैं, तो 3 आंसर होगा। अब नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फिर मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर। इज दैट ओके? Yes, sir. नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, हमारे पास देखो, जब भी हमें मॉलिक्यूल के अंदर जाना पड़े ना, तो हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देते हैं। मेरे पास 2 हैंड है, ठीक है? अब मुझे पूछा गया एक क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं एक रूम के अंदर 50, तो कितने हैंड्स होंगे? 50 into 2। एक पीपल के पास कितने हैंड है इनटू नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ फास्फोरस एटम पर आयन, कितने नंबर ऑफ फास्फोरस एटम है? 1 इनटू नंबर ऑफ टोटल आयंस, वो कितने? 3Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, एक आयन में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 इनटू 3Na। So number of atoms per molecule per ion into number of molecules, so number of ions give total number of atoms. Is that okay now? यस सर। Shaurya, Shekhar, Madhura, clear Yes, it? yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आते हैं हम इस पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सेम लॉजिक। (47) 141 Na protons. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल, तो फास्फोरस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 15। ऑक्सीजन में कितने? 4 into 8 into 3Na। So number of ions 3Na into number of protons per ion, 15 plus 4 into 8, 141 Na. 8 4 are 32, 32 plus 15, 47, 47 into 3, 141. 1 Na। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम, so 3Na into फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन में 8 into 4 प्रोटॉन्स। यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन के कम या ज्यादा होने से चार्ज आता है। सो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, प्लस 3 का 50 into 3 150 Na। न्यूट्रॉन्स पे आ जाते हैं, Na into फॉस्फोरस में 16 न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर है 31, एटॉमिक नंबर 15, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 31 minus 15, that is 16 न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज के कारण न्यूट्रॉन्स में कुछ भी कम ज्यादा नहीं, तो इसका आंसर होगा 8 4 are 32 plus 16 48, 48 into 3 144 Na। सर C and D एक बार रिपीट। क्या बोल रहे हो?
क्या रिपीट करना है? चलो, क्लियर यहां तक सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक काम करता हूं मैं, मोल कैलकुलेशन पे जैसे क्वेश्चन किए ना, कुछ मोल कैलकुलेशन पर होमवर्क दे देता हूं। 20 30 40 क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आईटीसी पे ही बेस्ड हैं, तो उन क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी और उसके ऊपर डाउट डिस्कस कर लेंगे। इज दैट ओके? Yes, आप sir. पीडीएफ Yes, sir. अभी तक हमने वो किया जो आईटीसी में पढ़ा है। अब इसके बाद से फिर हमारा मोल ओरिजिनल स्टार्ट होगा जो आईटीसी से अलग भी है। क्वेश्चंस अभी भेजो, क्वेश्चन अभी सेंड करोगे क्या? मैं हाँ, मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा अलग से क्वेश्चन से वो, ठीक है? पीडीएफ फाइल होगी जो सेंड करूंगा। ओके। चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी।